हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो जैसा कि भाई ईएमआरएस की जो वैकेंसी निकली है फीमेल स्टाफ नर्स की, आपने बहुत सुना होगा कि भाई दो एग्ज़ाम है, टायर 1 टायर 2। तो क्या है ये टायर 1 और टायर 2? बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज है कि ये टायर 1 टायर 2 है क्या चीज़। जो ईएमआरएस की वैकेंसी है इसके दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक है फर्स्ट टायर 1 है और सेकंड है टायर 2। क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या दो एग्जाम होने वाले हैं? तो भाई हाँ, ईएमआरएस की जो वैकेंसी निकली है उसके दो एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि नॉर्सेट में होता है कि एक होता है प्री और एक होता है मेंस, वही वाली चीज़ है। टायर 1 जो है ये भाई आपका प्री है और ये आपका मेंस है। अब भाई वही बात है कि अच्छा चलो ठीक है कि ईएमआरएस के दो एग्जाम होने वाले हैं जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। एक टायर 1 है, टायर 2 है, प्री है, मेंस है। क्या आएगा इसके अंदर? पढ़ना क्या है? क्या नॉर्सेट की तरह है कि भाई जैसे का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा सा बेसिक होता है, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर फिर अपना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा रहने वाला है? तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं रहने वाला है। इसका पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि जो टायर 1 वाला एग्ज़ाम है इसके अंदर केवल और केवल नॉन नर्सिंग आने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि एक तो 20 नंबर की पेपर में नर्सिंग आती है, वो हमसे होती नहीं है। अब 100 नंबर की नॉन नर्सिंग, पूरा के पूरा पेपर एक नॉन नर्सिंग का रहने वाला है, तो वो कैसे करेंगे? तो भाई आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि जो पहला एग्जाम रहने वाला है वो नॉन नर्सिंग का रहने वाला है और ये 100 मार्क्स का एग्जाम है। और वही जब आपका ये प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद ही आप ये मेंस का एग्जाम दे पाओगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। यानी इसके अंदर आपको सिर्फ नर्सिंग मिलने वाली है, इसके अंदर आपको केवल और केवल नर्सिंग मिलने वाली है। तो इस पड़ाव तक आप तभी पहुंच पाओगे जब ये पड़ाव आप पार करोगे। तो पहले आपको नॉन नर्सिंग का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आप नर्सिंग तक पहुंच पाओगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस से अगर मैं रूबरू करवाऊं आपको, तो देखो भाई, ये है आपका टायर 1 प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिमिनरी दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर 5 पार्ट्स रहने वाले हैं। जो टायर 1 एग्जाम है जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई नॉन नर्सिंग आने वाली है, इसके अंदर 5 पार्ट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट रहने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस का, 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं दूसरी आपकी आने वाली है भाई रीजनिंग। रीजनिंग आपकी रहने वाली है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। तीसरा फिर वही आईसीटी की नॉलेज, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 ही मार्क्स का रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। और लैंग्वेज आएगी भाई जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। ये आपका 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 मार्क्स के। तो टोटल ये भाई आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के। तो ये रहने वाला है आपका प्री एग्जाम, यानी कि टायर 1 एग्जाम 100 मार्क्स का रहने वाला है। ओएमआर बेस्ड रहने वाला है भाई। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक तो जब हम नर्सिंग की तैयारी करना ही हम लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग होता है, बट यहाँ आपको एक पूरा पेपर नॉन नर्सिंग का करना पड़ेगा अगर आपको टायर 2 तक पहुंचना है। तो ये सबसे पहले आपको नॉन नर्सिंग का जो मैंने सिलेबस बताया है, पहले आपको इसको कवर करना पड़ेगा। अगर ये क्वालिफाई हुआ तो ही आप टायर 2 तक पहुंच पाओगे, यानी कि मेंस तक पहुंच पाओगे। तो क्या है टायर 1? टायर 1 है नॉन नर्सिंग। आपको नॉन नर्सिंग आनी चाहिए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओएमआर बेस्ड पेपर रहने वाला है। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तब आप पहुंच जाएंगे भाई अपने सेकेंड पड़ाव पे, विच इज टायर 2, जो कि है आपका टायर 2 एग्जाम। ये रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि इसके अंदर रहने वाली है आपकी नर्सिंग। अब इसको भी दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी आपके दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? तो भाई एक तो इसके अंदर आने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। जो आपका टायर 2 है इसके अंदर आपको दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और एक मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के। दो सेक्शंस रहने वाले हैं इसके अंदर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है ना, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं
और ये 40 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है। वही मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका टायर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि जो नर्सिंग का पोर्शन है वो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का रहेगा पेपर आपका और टाइम मिलेगा 3 आवर्स। 3 आवर्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बहुत बड़ा रहने वाला है, इसीलिए आपको इसमें 3 घंटे मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टाइप मिलने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है जिसमें आपको पता लग जाएगा। बेसिकली इसमें आपको पूरे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोट वगैरह लिखने पड़ेंगे। ये तो चलो एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, बट इसमें आपको खुद ही सब कुछ लिखना होगा। क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको उसको शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा 4 नंबर के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन ऐसे रहने वाला है। तो ये एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। अब तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, इस एग्जाम का पैटर्न सबसे अलग है। तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है भाई टायर 1 टायर 2 के बारे में। जो आपका टायर 2 है 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। तो याद रखना टायर 1 सबसे पहले आपको टायर 1 करना पड़ेगा जिसमें नॉन नर्सिंग आने वाली है। वो क्वालिफाई करोगे तब यहाँ तक पहुंचोगे। तब आपको फिर थोड़ा सा जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी जो है वो थोड़ी सी इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी ताकि अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको डिस्क्राइब कर सको आप। क्योंकि अब तक आप किस तरीके से पढ़ते हो कि हमारे सामने आंसर रहने वाला है, एमसीक्यू है ना, तो आंसर तो हमारे सामने ही रहने वाला है, तो हमें गो थ्रू करनी है चीज़ें सिर्फ। लेकिन यहाँ आपको खुद से लिखनी पड़ेगी 4 नंबर के अंदर। तो उसके लिए आपको थ्योरी को थोड़ा सा इन डेप्थ अच्छे से जाके पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ पूछ ले अगर तो आप उसको डिस्क्राइब कर सको। तो थोड़ा सा अच्छे से आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है नॉन नर्सिंग करना। तो नॉन नर्सिंग की क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे चल रही है, आप लीजिए जाके। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी चल रही हैं। उसके साथ में भाई अगर तैयारी करना चाहते हो EMRS की और अगर कंफ्यूज्ड हो कि यार कैसे करें, नॉन नर्सिंग कैसे करें, नर्सिंग कैसे करें, ये डिस्क्रिप्टिव कैसे करें, तो भाई हमने नर्सिंग गाइड 24/7 ने EMRS के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर आपको दोनों की तैयारी करवाने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2 दोनों की। तो आपको सर्च करना है गूगल पे अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नीचे नर्सिंग में जाना। यहाँ पे आपको बैचेस शो होगा EMRS फीमेल स्टाफ नर्स, इस पे क्लिक करना। टायर 1 एंड टायर 2 ये दोनों एग्जाम्स के लिए है। अभी इस पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि ये अभी आपको 2 साल के लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ में प्लस 78% ऑफ के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि अभी इस पे ऑफर चल रहा है। अभी भी दशहरा सेल चल रही है, ऑफर चल रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1912 का बैच है। यहाँ से जब आप बाय नाउ करके एक कूपन कोड लगा देंगे YT05, जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे 1738 रुपये में 2 साल के लिए आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपकी नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों रहने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव क्लासेस दोनों रहने वाली है, PDF नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सच में इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ में आ रहा कि यार नॉन नर्सिंग कहाँ से करेंगे, तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको नॉन नर्सिंग नर्सिंग दोनों करवाई जाएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि आप सिर्फ EMRS की तैयारी नहीं कर रहे, आप और भी एग्जाम की, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप एक नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। ये सभी एग्जाम के लिए ऑल इन वन पैक है, इसमें फिर आपको अलग अलग से लेने की, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन बैच है। इस पे और भी अच्छा ऑफर चल रहा है, ये 3 साल के लिए मिलेगा आपको 2868 रुपये में। अगर इसको बाय नाउ करके आप एक कूपन कोड लगा देते हो YT05, तो ये आपको 2607 रुपये में मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी आ रही है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9958776247, आप यहाँ पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई बैच लेने में प्रॉब्लम आ रही है। बैच के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।